झारखंड में हूँ और झारखंड की ये राजधानी है रांची, जहाँ पर छात्रों का एक हुजूम आपको देखने को मिल सकता है। ये छात्र अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे छात्र आदिवासी वर्ग से आते हैं और इन छात्रों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी सेवा चयन आयोग की भर्तियां हैं, उनमें जो अनियमितता हुई हैं, जो घोटाले हुए हैं, उन परीक्षाओं को रद्द करके नए सिरे से परीक्षाएं कराई जाएं। आप पीछे आप देख सकते हैं कि गीत संगीत और शायरी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं, ये छात्र भी हैं और ये छात्र ने कुछ कविताएं लिखी हैं जो इस सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। सुनाइए, वो जो कविता आप अभी सुना रहे थे वो हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। मैं जेपीएससी का छात्र तो नहीं हूँ। पिछले साल ही मेरी मास्टर्स खत्म हुई है, जर्नलिज्म में मास्टर फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी। जिस कविता की आप बात कर रहे हैं वो मौजूदा दौर को दिखाती है। कविता है कि मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों की छाती में प्रतिरोध का लोहा गाड़ा है, बड़े भाइयों ने जमीन जोत के उगाया है कोयला, यूरेनियम और बॉक्साइट, मेरी माओ ने महुए के फूल से तुम्हारी शराब बनाई है, और जब बात मेरे अधिकारों की है तो उस हक को लूट रहे हैं इस वक्त के कमीशन खोर दलाल और गलीज ब्यूरोक्रेट। तुम जितना लूटोगे हम उतना लड़ेंगे, तुम लूटते जाओगे हम लड़ते जाएंगे, क्योंकि हमने लड़ना सीखा है, लूटना नहीं। झारखंड की जो स्थापना हुई है वो यहाँ के लोगों ने लड़ के इसको बनाया है और आज यहाँ तक वो पहुँचे हैं। आज भी ये छात्र यही कह रहे हैं कि हम जो अपना हक है वो लड़ कर लेंगे, हम किसी से दबेंगे नहीं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जंग कहाँ तक पहुँचेगी। ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। झारखंड की स्थापना जो हुई थी वो लड़कर ही एक तरीके से हुई थी और आज भी हम जितने भी छात्रों से मिल रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम अपना हक लड़कर लेंगे, लड़कर हासिल करेंगे। क्या है आपकी? आज हमारे जननायक का पुण्यतिथि है, दिसोम गुरु का, और हम उन्होंने लड़के लिया झारखंड और हम लोग भी लड़के लेंगे नौकरी। दिसोम गुरु के बेटे सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं और ये प्रदर्शन उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके पिताजी ने क्या करके दिया उनके हाथ में और उस चीज को संभाल नहीं पा रहे। झारखंड को अलग करके दिया उन्होंने और उस झारखंड को चला नहीं पा रहे। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जितना कॉपी लीक हुआ है 2019 से लेकर 26 तक, हम लोग का डिमांड है बस उसको आप कैंसिल करें। डिमांड है कि इस चीज को कैंसिल करें। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। विपक्ष सरकार के खिलाफ तो आप लोग खड़े ही हैं, विपक्ष भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। देखिए, जिनका भी मुद्दा अगर विपक्ष में जिनका भी मुद्दा पेपर लीक के खिलाफ है, छात्र हम सब एकजुट हुए हैं। जो जेएसएससी है, जेपीएससी है, इसमें तमाम तरीके से भ्रष्टाचारी है, जितने भी अधिकारी हैं वो संलिप्त है। लंबे अरसे से देखा गया है किसी भी पेपर में कोई सा भी एग्जाम सही तरीके से, फेयर तरीके से नहीं लिया गया है। तब अंततः छात्र, आज 11वां दिन है प्रोटेस्ट का, बस यही डिमांड है। जेपीएससी, जेएसएससी और जेपीएससी में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुआ है, अभी जो ओएमआर लीक हुआ है, सही तरीके से पेपर नहीं हो रहा है, तब सबसे पहले जो 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स है अभी तक उसको रद्द नहीं किया गया है, बस मेंस का परीक्षा का डेट स्थगित किया गया। ऐसे आप मत कीजिए, उसको स्थगित कीजिए। बाकी जो भी एग्जाम हुआ है, जो ये टीडीपीएल एजेंसी है, ये ब्लैकलिस्ट एजेंसी है। आप किसी ब्लैकलिस्ट एजेंसी कैसे दे सकते हैं पेपर कराने के लिए जो पहले से ब्लैकलिस्ट है? ये एजेंसी सीजीएल में, जेपीएससी में और भी जितना भी एग्जाम कराया कहीं नहीं, सब में भ्रष्टाचारी किया है। इसमें मार्केटिंग मैनेजर का नाम आया है अभय कुमार, आप उसका देख सकते हैं, उसके भाई का, उसका खुद सिलेक्शन वो एफआरओ में है, जो अलग स्ट्रीम है, वो जैसे सीजीएल में डीएसओ के पद पे भी है। बताइए कि एक बंदा अपने पोस्ट का गलत फायदा उठा रहा है, अपने परिवार को नौकरी में ला रहा है, गलत तरीके से ला रहा है। यहाँ जो छात्र जो सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जो सालों साल से झारखंड के हैं, यहाँ पे देखा जाए झारखंड में झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आप सीडीपीओ में अगर देखिएगा तो यूपी का रिजल्ट का है, आप जेपीएससी भी देखिएगा तो जनरल में हरियाणा का। अरे भैया, झारखंड में झारखंड को तो नौकरी दो। आप जितने भी सीट है सब
यूपी वालों को, हरियाणा वालों को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप सही तरीके से रिफॉर्म लीजिए। हाँ, इसमें जो रिजर्वेशन को उसको फॉलो कीजिए और सीट बेचना बंद कीजिए। जब तक ये नहीं मानेंगे, हमारा आंदोलन संवैधानिक तरीके से है और होता रहेगा। सरकार को हमारी बात माननी होगी, रिफॉर्म लाना होगा। सही तरीके से आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। एग्जाम के लिए, जो शिक्षा के लिए, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के भी मांग है, ताकि उस जो एग्जाम के लिए प्रॉपर सही तरीके से और तेजी से हमारा जांच हो और सब खुल के आए और अगले एग्जाम की रणनीति हो, वार्षिक कैलेंडर सही टाइम पे जारी हो और उसको फॉलो किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी मांग है और छात्रों का कहना है कि सीटों को बेचना बंद करिए। हमारे साथ एक और प्रोटेस्टर हैं। ये सरकार से आप लोगों की डिमांड तो है ही, विपक्ष भी कह रहा है कि वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है, और जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था उसमें विपक्ष ने खुलकर मोर्चा संभाला था, और आप लोग जब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो तो आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगी कि वो ग्राउंड पे आए और देखें आपको क्या लग रहा है, आप दिखाएं। आप मीडिया वाले हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप दिखाएं कि बच्चे कैसे धूप में, गर्मी में, बरसात में कैसे यहाँ टिके। आज टेंट लगा, जो विपक्ष बोल रहा है वो झारखंड में आए। मैं नेता देना चाहती हूँ उन सबको, जो भी बोल रहा है ABCD जो भी, वो आए और झारखंड में देखे। विपक्ष कटाक्ष करना बहुत मुश्किल होता है, ग्राउंड में आकर वो देखे। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? झारखंड में मैं बता देना चाहूंगी, इतनी अपार संभावनाएं हैं, 40% संसाधन है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स। भारत का रूढ़ प्रदेश है झारखंड। जो विपक्ष कटाक्ष करना बहुत आसान होता है। देखिए मैंने क्या कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। हमारा सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, JPSC में रिफॉर्म चाहिए, JSSC में रिफॉर्म चाहिए। झारखंड की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सब में अनियमितताएं हैं, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया जाता है, पारदर्शी नहीं है। हम उनके खिलाफ हैं। हम सिस्टम के खिलाफ हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं, और हम सरकारें आएंगी जाएंगी, तमाम छात्रों की बातें हैं। और छात्रों का ये भी कहना है कि जो विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, वो यहाँ पर आए और उसके देखें, उसके बाद फिर बातें करें। हम कुछ और छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात क्या हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोगों के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष जो जंतर मंतर पे बहुत तेजी से खड़ा था, बहुत आगे उग्र होकर खड़ा था, आप लोगों के साथ वो नहीं दिख रहा है। सर पता नहीं, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब तो कांग्रेस की नेता वहाँ के बहुत हाहाकार मचा रही थी और बीजेपी को दोषी ठहरा रही थी। वही मैं अब जानना चाह रही हूँ कांग्रेस की सरकार से, अभी कहाँ है? यहाँ तो आपकी ही सरकार है, गठबंधन की सरकार, JMM और कांग्रेस की बनी है यहाँ सरकार। तो जो बात वहाँ लागू होती, जो दोषारोपण वहाँ आप बीजेपी पे कर रहे थे, वही दोषारोपण आप अपने पे कीजिए। कहाँ है यहाँ की सरकार? अभी तक आई नहीं, हम लोग एक सूद लेने। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन सबको आप क्या कहना है? इन सब से यही कहना चाहेंगे कि आप छात्र के हित के लिए काम कीजिए। आप पार्टी का, पॉलिटिक्स का मुद्दा छात्रों को न बनाए। छात्र हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य है, आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर वहाँ पे बीजेपी दोषी है तो आप यहाँ पे हमारी सरकार दोषी है, तो आप आवाज उठाइए। जब आप वहाँ आवाज उठाए थे छात्रों के हित के लिए, तो आप यहाँ भी उठाइए आवाज छात्रों के हित के लिए। आप यहाँ पर भी आवाज उठाइए। हम कुछ और छात्रों से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह हुआ। अजीत, आप ने परीक्षा दी थी? जी, मैंने JPSC का एग्जाम दिया था। क्या हालात हैं और क्या आपकी डिमांड? सर सबसे पहली बात है कि मेरा जो सेंटर पड़ा था वो चतरा में पड़ा था। वहाँ पे क्या था कि सील खुला हुआ पेपर पहले आया था हम ही लोग के सेंटर पे। तो जब हम लोगों ने विरोध किया वहाँ पे, तो पुलिस बुलाया गया, हम लोग के साथ उन्होंने वो अब किया डायरेक्ट कि जिसको परीक्षा देना है तो, नहीं तो चल जाओ। मजबूरी में हमने दिया और फिर पता चलता 2 दिन के बाद कि पेपर तो ऑलरेडी पहले से लीक था। ये सर अभी देखिए, अभी क्या है ना कि पानी सर से ऊपर गुजरा तब हम लोग बैठे। ये पहली बार नहीं हुआ है कि लीक हुआ, ये सर चलते आ रहा है, 3-4 साल से ये चलते आ रहा है ये चीज। अब क्या हो रहा है कि इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तब हम लोग जाके यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए, और ये अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक इसमें बदलाव नहीं आया। सरकार और अभी तक आप लोगों से संवाद करने के लिए तो आई नहीं है, लेकिन बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर। वो खासतौर पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इस तरीके की जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में यहाँ पर हैं, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि ये छात्र नहीं है, ये अराजक तत्व हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए सर, ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे भी
तो वहाँ पे क्या था कि वो लोग वो सहयोग कर रहे थे, क्योंकि इनको वहाँ पार्टी नहीं थी, वो वहाँ पे विपक्ष में थे। यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग को उम्मीद था कि चलो उनकी सरकार है तो हमारी बातें जल्दी सुन ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। हमारा यहाँ कोई पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता नाता नहीं, हम किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं सर। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, इस पे सीबीआई जांच हो और आगे का शिक्षा प्रणाली इतना बेहतर हो कि एक एग्जाम्पल सेट हो सके दूसरे राज्य के लिए भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आप लोग के प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आप लोगों की आवाज सरकार सुनेगी? सर सरकार का देखिए, अगर बोले यहाँ पे तो मुख्यमंत्री आवास यहाँ से 2 ही किलोमीटर है। सरकार तक बात तो आराम से सर पहुंच भी रहा होगा, लेकिन वो इग्नोर कर रही छात्र को। तो ये इग्नोर करना उनको कितना भारी पड़ेगा बाद में, वो चीज है। 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे अगर बात यहाँ तक नहीं पहुंचा तो। अभी तो हमें सुनने में आया कि उन्होंने एक कमेटी गठित किया हमसे बात करने के लिए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे आई नहीं है। आएगी, देखते हैं क्या बात होता है। बात अगर सहमति होती है ठीक है, हम लोग को इमीडिएट एक्शन चाहिए, क्योंकि ये सर हम लोग 5 से 7 साल से हम लोग झेल रहे हैं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा सर। अगर यहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन ये भूख हड़ताल में ही बदलेगा, हम लोग घेराव भी करेंगे आगे आने वाले टाइम। हमारे साथ एक और साथी है, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष हुआ, हम लोहरदगा से आए हुए हैं, सुदूरवर्ती जंगल एरिया से आए हुए हैं, पाखर पड़ता है। आप बहुत सारे छात्र हम मिले यहाँ पे, आदिवासी छात्र हैं, मुख्यमंत्री भी आदिवासी वर्ग से आते हैं और जो आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर हैं कि 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की सीटें बेची गई हैं। क्या कहोगे आप, कितना दर्द होता है? दर्द बहुत होता है, खास करके हम लोग जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, लोहरदगा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से, हम लोग एक सरकारी स्कूल से पढ़ करके किसी आशा और अभिलाषा के साथ आते हैं। और 2022 से हम लोग आंसू लिपिक का विद्यार्थी है, आंसू लिपिक का 2022 से वैकेंसी निकालते हैं और 2026 में बिना कारण अपरिहार्य कारण बोल करके रद्द कर दिया जाता है। तो बहुत बहुत तकलीफ होता है, इसका बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत तकलीफ होता है, सालों साल ये छात्र तैयारी करते हैं और अचानक से पेपर लीक हो जाता है तो कई बार परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको लगातार रांची के इस मैदान से खबरें देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।